देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हमारी सीरीज का, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। द क्वेश्चन इज diagrammatically represent process of oogenesis. oogenesis means फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करनी है और डायग्रामेटिकली करनी है, मींस लाइंस में लिख नहीं सकते। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, सीबीएसई बोर्ड ने आपसे पूछ लिया। और अब आप बताइए इसको कैसे लिखोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। सेम ये नीट भी दे सकता है आपको, सीक्वेंस में फॉर्मेट बना करके दे सकता है जिसमें आपको इनकरेक्ट वाला पार्ट आइडेंटिफाई करके हटाना पड़ेगा और करेक्ट सीक्वेंस बताना पड़ेगा। सो हम इसको एक एक करके कर लेते हैं। देखो, मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, क्योंकि इसको कर लिया तो अगला क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। व्हाट इज oogenesis? गिव अ ब्रीफ डिस्काउंट ऑफ oogenesis। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को ही एक्सप्लेन करना है। सो उसको भी आप आसानी से समझ पाओगे और कर पाओगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। oogonia, इससे बनेगी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। यहां से ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। उसके बाद oogonia है। हम यहाँ पे साथ ही साथ डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको फिनिश करवा देता हूँ ये कि बनाना कैसे, करना कैसे। इससे सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी निकल जाएगी। पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte में जोना पेल्यूसिडल लेयर जब आती है तब ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जिसका डायग्राम हमने बनाया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें हमने ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम ही तो किया है। सो अब आसानी हो गई आपको, क्योंकि मैंने सीधा कोरिलेट करवा दिया आपको, जो आप स्ट्रक्चर कर चुके हो, जान चुके हो। अब देखते हैं oogonia क्या है। मैं भी लिखूंगा, बताऊंगा आपको, पर पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि oogonia से, देखो oogonia ना मिलियंस प्रोड्यूस होती हैं। कितनी? हर एक ओवरी में 2 ओवरी हैं। ये प्रोसेस oogenesis प्रोसेस सिमिलर एक ही एस्पेक्ट में होती है कि इसमें भी मियोसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मियोसिस हो रही है, लेकिन दोनों में यानी स्पर्म्स का प्रोडक्शन और ओवम का प्रोडक्शन में बहुत डिफरेंस है। कैसे? पहला डिफरेंस कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के टाइम पे ही होती है, जबकि ये oogenesis फीमेल्स में जब खुद फीमेल अपनी मदर के वॉम्ब में होती है, यूट्रस में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तभी स्टार्ट हो चुकी होती है। मींस मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक फीमेल का, कि हम ये oogenesis पढ़ रहे हैं एक फीमेल के अंदर। इस फीमेल में प्यूबर्टी आएगी 10 से 12 साल की उम्र में। प्यूबर्टी आएगी 10 से 12 साल की उम्र में। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे 10 से 12 साल की उम्र में। पिच का हाई पिच वॉइस होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंसेस का स्टार्ट होना, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन जेनिटल एरियाज, दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सब आएंगे 10 से 12 साल की उम्र में। उसी टाइम पे ये प्रोसेस ओवम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो ओव्यूलेशन होगा, ओवम प्रोड्यूस होगा। लेकिन oogenesis स्टार्ट प्यूबर्टी पे नहीं होती। स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म्स की प्रोडक्शन मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्टार्ट होती है, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता।
फीमेल्स में ये oogenesis प्रोसेस, जब ये फीमेल 10 से 12 साल की उम्र की हो गई है, ये पैदा भी हुई होगी 10 साल पहले, अपने मदर के पेट में भी रही होगी 9 महीने, और जब ये खुद अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, मीन्स जब ये खुद जाइगोट बनी थी और जाइगोट बनने के बाद में डेवलपमेंट हो रहा था इसमें, और ये खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, इसकी ओवरीज जब प्रोड्यूस हो गई थी तभी, यानी 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड में थी जब ये फीमेल, उसी टाइम पे इसकी ओवरी के अंदर ये मिलियंस ऑफ oogonia बन चुके थे। oogonia बन चुके थे। oogonia अब हम जानते हैं जैसे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके बनते हैं, तो ये भी मिलियंस ऑफ oogonia माइटोसिस करके बन गए जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी में। इनमें से जैसे स्पर्मेटोगोनिया में कुछ हेल्दी सेल्स थी जो मियोसिस करेंगी, तो हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा था, ऐसे ही कुछ हेल्दी सेल्स जो अब मियोसिस परफॉर्म करेंगी तो प्राइमरी oocyte कहेंगे उसको। प्राइमरी oocyte वो सेल्स हैं जिन्होंने मियोसिस स्टार्ट करी है, यहां लिख देंगे मियोसिस, पूरा लिख देता हूं मैं, एक दोनों पहलू लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट भी होती है और अरेस्ट भी हो जाती है। सो प्राइमरी oocyte स्टेज है जहां पे मियोसिस स्टार्ट्स, बट this primary oocyte gets arrested in meiosis 1 stage। अब ये अरेस्ट भी हो चुकी है इधर, प्राइमरी oocyte स्टेज में अरेस्ट हो गई है अभी। अब ये अरेस्ट हो गई है, इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी। देखो अब जब ये प्राइमरी oocyte प्लस फ्यू लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, फ्यू लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एक्वायर कर लेगी अपने सराउंडिंग में, तो ये बन जाती है प्राइमरी फॉलिकल। अब हम डायग्राम के साथ देखते हैं, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर oogonia, इसके सराउंडिंग में अब कुछ सेल्स आ जाएंगी, फ्यू लेयर्स, हम एक ही लेयर बना देते हैं, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। एक पॉइंट क्लियर। अब इस प्राइमरी oocyte में प्लस मोर लेयर ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स, दीज ग्रेन्युलोसा सेल्स, प्लस एक कैविटी तो अगले में आएगी, प्लस एक थीका आ जाती है। सो इसको कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें हम और लेयर्स बना देते हैं, देखो और लेयर्स बना दी हमने, एक और बना लेते हैं, और एक थीका दिखा देते हैं, थीका आ गई। अब प्राइमरी oocyte प्लस सेल्स और भी ज्यादा लेयर्स आ गई, प्लस थीका जो है ये एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो गई, थीका एक्सटर्ना प्लस थीका इंटरना, प्लस एक कैविटी आ जाती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। सो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। अब इसको देखो, यहां पे बहुत आसान है इसको बनाना भी। कैसे बनेगी, ये क्या है, अब इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte है, दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज oogonia। प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में सेल्स हैं और एक कैविटी आई पड़ी है, ये कैविटी बना दी हमने, इसके सराउंडिंग में सेल्स हैं। ये सेल्स बना दी। अच्छा, अब देखो इसके सराउंडिंग में एक लेयर भी तो है, ये लेयर है, और इसके सराउंडिंग में एक और लेयर है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ऐसे डिवाइडेड है ना इसके सराउंडिंग में। तो ये बना दी हमने थीका एक्सटर्ना, ये वाली थीका इंटरना, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, ठीक, ये हमारा
प्राइमरी oocyte, तो ये टर्शरी फॉलिकल है। अब फर्क पता है क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में जो हमने बनाया था उसमें सारी स्ट्रक्चर सेम थी, बस एक फर्क था कि ये प्राइमरी oocyte के अंदर, ये प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर, अब यहां पर प्यूबर्टी की बात आ गई। क्यों? क्योंकि जब ये प्राइमरी फॉलिकल स्ट्रक्चर है, इधर ध्यान दो, हमने क्या कहा, अरेस्ट हो गई ना मियोसिस 1 में, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में अरेस्ट हो चुकी है। अब ये फीमेल अपना 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड पूरा कर चुकी है, पूरा कर लेगी, उसके बाद पैदा हो गई है, 1 साल 2 साल 10 साल की हो गई है, होने के बाद में अब इसको प्यूबर्टी आई है। प्यूबर्टी आने तक ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में एज इट इज था, और प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट कर गए, मिलियंस थे ना, मिलियन से केवल 60 से 80 हजार रह जाते हैं, 60,000 टू 80,000 इन ईच ओवरी। ये प्राइमरी फॉलिकल इतने रह जाते हैं कब? प्यूबर्टी तक। सो यहां तक प्यूबर्टी की बात चली है अभी तक। अब ये प्यूबर्टी के बाद हो रहा है, अब जो हो रहा है मींस यहां से आगे प्यूबर्टी आ चुकी है, प्यूबर्टी के बाद होगा अब जो होगा। तो एक बार मैं दोबारा रिकैप करवाता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia बन चुकी है मिलियंस। oogonia ने में से वो सेल जो मियोसिस करेंगी, प्राइमरी oocyte कहेंगे उसको, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो गई हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये मियोसिस स्टार्ट कर चुकी हैं, और मियोसिस स्टार्ट करने के बाद अरेस्ट भी हो चुकी हैं। मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, पैकिटीन स्टेज में अरेस्ट हो चुकी हैं। इसकी सराउंडिंग में कुछ सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, और उस स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल है। मिलियंस बन चुके हैं, ये समझ लो एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज से अरेस्ट होने के बाद प्यूबर्टी तक ये केवल 60,000 से 80,000 बचते हैं इन ईच ओवरी, दोनों ओवरी में तकरीबन 1,20,000 से 1,60,000 ये बच गए। उसके बाद प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। प्यूबर्टी स्टार्ट होने पे प्राइमरी oocyte के अंदर और सेल्स आएंगी, थीका आ जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, और सेल्स आ जाएंगी, थीका डिवाइड हो जाएगी एक्सटर्ना और इंटरना में, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी, टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा। टर्शरी फॉलिकल ये स्ट्रक्चर है। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, मींस प्राइमरी oocyte है। अब जाकर के जब प्यूबर्टी आ गई तब ये मियोसिस कंप्लीट करेगी अपनी फर्स्ट वाली। मियोसिस 1 यहां पे कंप्लीट हो गई, तो लिखना पड़ेगा मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो सेकेंडरी oocyte ही तो बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte कहां है? टर्शरी फॉलिकल के अंदर है। अब ये सेकेंडरी oocyte जोना पेल्यूसिडा लेयर एक्वायर करता है, मींस यहां पर ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है, एक पोलर बॉडी निकल गई। अब ये सेकेंडरी oocyte में जोना पेल्यूसिडा लेयर आ जाएगी और ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। अब ये वही ग्राफियन फॉलिकल है जो रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस में रप्चर होगा और ओवम को रिलीज करेगा। ये है सारी प्रोसेस ग्राफिकन फॉलिकल तक, ग्राफियन फॉलिकल तक, oogenesis प्रोसेस। इसमें ओवम और रिलीज होके दिखाना है, लेकिन हम दिखा सकते हैं इसको। ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी, मैंने आपको वहां पे बनवा दिया वो डायग्राम, लेकिन यहां पे आपको बनानी पड़ेगी और रप्चर होकर के दिखाना भी पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल को। तो यहां पे आप दिखा सकते हो इसकी रप्चर हो रहा है ये, और ओवम रिलीज कर रहा है किसमें? सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। और बची हुई स्ट्रक्चर क्या बन रही है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर देगी अब कॉर्पस ल्यूटियम। सो ये सारी स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल 60 से 80,000 बचते हैं। उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, सेकेंडरी oocyte बनती है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte रहता है, और सेकेंडरी oocyte जब जोना पेल्यूसिडा लेयर एक्वायर कर लेता है तो उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। मींस प्राइमरी oocyte है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी oocyte है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी oocyte है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जब प्राइमरी oocyte होगा तब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte जब टर्शरी फॉलिकल के अंदर होगा तो जोना पेल्यूसिडा लेयर एक्वायर करेगा। सेकेंडरी oocyte
प्लस जोना पेलिसुडल लेयर, अदर ग्रेनुलोसा सेल्स, एंट्रम कैविटी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सारी स्ट्रक्चर मिला के बनते हैं ग्राफिन फॉलिकल। दिस इज द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ये रप्चर होता है एलएच हार्मोन की वजह से, और ओवम रिलीज करता है, कॉर्पस बची हुई स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।